Hello viewers, welcome to my channel Heal and Peace Tarot and we are back with the monthly reading and I hope कि आप लोग सब सेट हो मे मंथ की मंथली रीडिंग सुनने के लिए। ठीक है, सो सारे जोडियक साइंस की मैं मंथली रीडिंग करूँगी एक बाय एक। एंड प्लीज़ आप ये मत कमेंट करना कि अगर सपोज मैं लिब्रा की वीडियो बना रही हूँ, मैम जेमिनाई या कैंसर, एक एक करके मैं सारे वीडियोज़ बनाऊँगी बिकॉज आपको भी पता है कि पॉसिबल नहीं है कि सारे 12 के 12 जोडियक साइंस का वीडियो मैं एक ही साथ बनाऊँ। तो ज़रूर मैं सारे जोडियक साइन के लिए वीडियो रिलीज़ करूँगी और 1 बाय 1 रिलीज़ करूँगी। ठीक है, सो आई नो आप मुझे जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, आप मुझे जिस तरीके से लव कर रहे हो, वैसे ही आप सपोर्ट करते रहो, वैसे आप लव करते रहो, क्योंकि आपका जो फीडबैक्स है जो मुझे मिलता है हर वीडियो में वो सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और उसी के बेसिस में मैं अगले वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी आप मुझे फीडबैक देते हो उन सारे वीडियो वो सारे जो आपके फीडबैक है वो सारे वीडियोस में मैं इनकॉर्पोरेट करूँ और उसी हिसाब से मैं वीडियो को बनाऊँ। ठीक है, और उसी हिसाब से मैं और ज़्यादा वीडियो में अपना कार्ड्स लाने की कोशिश करो और ज़्यादा कार्ड्स यूज़ करने की कोशिश करो, जो आपको वो क्लैरिटी मिले, आपको वो गाइडेंस मिले। ठीक है, सो यस व्यूअर्स, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू सपोर्ट माई चैनल। ठीक है, बिकॉज आप लोग करते आए हो, आई नो, जो ऑलरेडी मुझे देख रहे बहुत टाइम से, आप लोग ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो और उसी के बेसिस में मैं ग्रो कर रही हूँ। और जब नए हो, मैं आप लोगों की भी सपोर्ट एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो। कुछ भी अगर पसंद नहीं है आप वीडियो में, प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो। गाली वगैरह मत देना, बट येस कुछ भी अगर चीज़ें प्रेजेंटेशन हो या फिर वीडियो का लेंथ को लेके कुछ इशू है या फिर मेरे बोलने के तरीके में कुछ इशू है, देन डू लेट मी नो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो उन सारे चीज़ों पे काम करूँ। ओके, थैंक यू सो मच माई लव्स, थैंक यू सो मच, आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड येस गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। तो जो ऑलरेडी मेरी रीडिंग को जानते हैं उनको पता है मेरी स्टाइल कैसा है। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी रीड करूँगी कि उनकी एनर्जी क्या है फॉर द मंथ ऑफ मे 2022 एंड ऑल्सो आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। और मैं थोड़ा डिटेल में इस बार रीडिंग करने की कोशिश करूँगी सारे ज़ोडिएक साइन की, बिकॉज ये मुझे फीडबैक भी मिला था कि थोड़ा डिटेल में आप रीडिंग किया करो मैम। तो डेफिनेटली मैं जो आपकी रीडिंग जो है सारे ज़ोडिएक साइंस के थोड़ी सी डिटेल में करने की कोशिश करूँगी। एंड yes, so let's not waste further time guys, let's get started with your reading for May 2022. हेलो लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो फॉर द मंथ ऑफ मे 2022, उस पर्सन के साथ आपका क्या एनर्जी रहेगा, क्या आउटकम रहेगा इस कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ मे 2022। ओके, सो लिब्रा, सबसे पहले जो कार्ड आया है आपके पर्सन की एनर्जी के लिए वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मैं सबसे पहले सारे कार्ड्स उठा लेती हूँ, दिखा देती हूँ, उसके बाद में आपको प्रेडिक्शन बताओगे। ओके, उसके बाद आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, उसके बाद आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड लास्ट द कार्ड इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये सारे कार्ड्स आए हैं आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। सो जो फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपका पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहता है, वो इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहते हैं, इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहता है। बिकॉज आई फील कि दे थिंक यू आर अ मैरिज मटेरियल। ठीक है, इस पर्सन को लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ एक फ्यूचर के बारे में सोचा जा सकता है, आपके साथ एक कमिटमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि कुछ तो ऐसा इशू होगा जिसके वजह से आप लोग की रिलेशनशिप शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, जिसके वजह से आप अगर फ्यूचर में देख भी रहे थे एक दूसरे को एक साथ, बट अभी जो है आप लोगों ने थोड़ा पीछे हट गए इस रिलेशनशिप से। बिकॉज आई विल सी दैट, हमें वो जैसे रीडिंग में आगे बढ़ती हूँ आई विल टेल कि हो सकते क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है आप और आपके पर्सन थोड़ा सा, या फिर आपका पर्सन थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज, कार्ड ऑफ कमिटमेंट। तो डेफिनेटली एक फाउंडेशन, एक कमिटमेंट जो है वो ये पर्सन को दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, एक फ्यूचर दिख रहा है उनको आपके साथ। बिकॉज उनको लगता है कि आप ऐसा हो, आप उनके लिए लॉयल रहोगे, आप एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ अ वेमेन या मैन हो। ठीक है, आप हो सकता है
इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ठीक है, आप जो भी हो, मतलब मेल या फीमेल, बट आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो और आपके साथ एक पूरे जिंदगी का कमिटमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। एंड दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस, दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। आपके साथ जो भी इनका कनेक्शन है, इस चीज़ पे ये लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली वो आपको ये ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है, ऑफर ऑफ फ्यूचर कमिटमेंट, ठीक है, ऑफर ऑफ मैरिज, ऑफर ऑफ एंगेजमेंट एंड ऑफर ऑफ वेडिंग, डेफिनेटली ये ऑफर जो है आपका पर्सन लिब्रा आपको देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इनका एनर्जी है, ठीक है। आगे जाके हम लोग चेक करेंगे कि क्या आउटकम है इस कनेक्शन का। फोर ऑफ कप्स का कार्ड, तो पहले हो सकता है यूनिवर्स को इनको दिख नहीं रहा था कि इस कनेक्शन में कितने अबंडेंस है, बट अभी जो है इस पर्सन को क्लियरली दिख रहा है कि इस कनेक्शन में कितना ज़्यादा अबंडेंस है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट वो दिख रहा है कि उनको यूनिवर्स जो इनको दे रहा है, ये कप ऑफ लव जो उनके सामने रख रहे हैं, ये जो कनेक्शन इनके सामने रख रहे हैं, ये बहुत ही अबंडेंट है, ये चीज़ इनको अभी दिख रहा है। हो सकता है पहले ये शायद इस चीज़ को उतना ध्यान से नहीं देखा है, बट अभी जो है ये पर्सन रेडी है इस चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। सो नाउ दिस पर्सन इज रेडी, नाउ दिस पर्सन इज सीइंग दैट कप। अब तक नहीं देख रहा था, बट अभी ये पर्सन को दिख रहा है कि कितना एबंडेंस है इस कनेक्शन में, कितना ज़्यादा ग्रोथ है इस कनेक्शन में, कितना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, पीस, बहुत ज़्यादा। और आप लोगों का अगर फ्यूचर में शादी भी होता है या फिर ऑलरेडी हो चुका है, माइट बी कुछ लोगों के लिए आई हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, बिकॉज एनर्जी थोड़ी आगे पीछे भी हो सकता है, बट देन आई फील कि आपके मैरिज के बाद, आप दोनों के मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको दिखेगा अपने लाइफ में। आपका भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, आपके पर्सन का भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। इनफैक्ट जब से आप इस रिलेशनशिप में आए हो, आपका भी पर्सनालिटी में, आपके सोचने के तरीक़ों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, और आपके पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। उनके कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो काम करते हैं, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपके पर्सन को मिला है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आने के बाद दोनों का ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है इस पर्सन। तो दिस इज़ अ वेरी अबंडेंट रिलेशनशिप लिब्रा, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ना, ये पूरा कनेक्शन, और ये चीज़ इनको अभी पता चल, हो सकता है आपको पहले से ही पता हो, बट आपके पार्टनर को जो है वो अभी ये चीज़ दिख रहा है क्लियरली, ओके। देखते और क्या कार्ड्स आए हैं। वो जो नेक्स्ट कार्ड आए उनके एनर्जी के लिए वो है अशेम्ड। सो आई फील दिस पीपल आर फीलिंग अशेम्ड। शायद उन्होंने आप इस कनेक्शन से पीछे हट गए थे, या फिर वो इस कनेक्शन को उतनी सीरियसली नहीं ले रहे थे, या फिर अभी जैसे सोच रहा है इस कनेक्शन को लेके, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था इस कनेक्शन को, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो इनको कहीं ना कहीं वो शर्मिंदगी है कि यार आई कुडंट वैल्यू दिस कनेक्शन, जितना मुझे वैल्यू करना चाहिए था मैं उतना वैल्यू नहीं कर पाया इस कनेक्शन को। तो एक होता है ना शर्मिंदगी, मतलब इनको कहीं ना कहीं अशेम्ड है, वो अपने आप पे अशेम्ड है कि वो आपको वो वैल्यू नहीं दे पाए, इस कनेक्शन को वैल्यू नहीं दे पाए। और आप इतने प्योर सोल हो, आप लोग इतने अच्छे हो, आपने अपने इतनी प्योर लव दिया है इनको, बट हो सकता है कि इन्होंने उस हद तक इस चीज़ को वैल्यू नहीं कर पाए जितना ये वैल्यू करना चाहिए था उनको, ठीक है। तो अभी ये लोग आप इस चीज़ को जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। अभी जो है वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं डेफिनेटली। अब जब इनको लग रहा है कि नहीं, ये कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा प्योर है, आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, तो अभी डेफिनेटली ये पर्सन जो है लिब्रा इस कनेक्शन को एक, मतलब एक चांस देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को एक फ्यूचर में एक हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन को एक नाम देना चाहते हैं, ठीक है। सरप्राइज्ड, ठीक है, वो बस सरप्राइज्ड है, उनको कभी नहीं फील हुआ था कि वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट फील करेंगे आप इस कनेक्शन के लिए, इतना ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे इस कनेक्शन के लिए। बिकॉज हो सकता है जब आपके साथ ये रिलेशनशिप में थे, या फिर जब आप लोगों के साथ कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपके लिए उन्होंने नहीं महसूस किया था। बट अब जब हो सकता है कि आप लोगों के बीच में उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, या तो फिर हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ही मिनिमल कम्युनिकेशन है, बट अभी ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, बहुत सरप्राइज्ड है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा अटैच्ड हूँ इस पर्सन से। कभी कभी होता है आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हो, लेकिन जब तक वो इंसान आपके साथ रहता है आपको पता नहीं चलता। जब वो इंसान आपको छोड़ के चला जाता है, दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज़ कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ये पर्सन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई कैन अंडरस्टैंड नाउ। तो वो सेम सिचुएशन लिब्रा आपके पर्सन के साथ है। ही और शी कैन अंडरस्टैंड नाउ कि आप कितने ज़्यादा अबंडेंट हो, आप कितने ज़्यादा प्योर हो, कितने ज़्यादा अटैच्ड है ये आपसे, कि ये अभी अभी उनको महसूस हो रहा है कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम और हर, ठीक है। सो दैट्स अ गुड फीलिंग। कम से कम उनको अभी तो रियलाइजेशन हुआ इस चीज़ का। हो सकता है कि ना पहले नहीं हुआ हो, बट अभी तो हुआ है ना। तो दैट इज़ द थिंग वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, दैट ही और शी इज़ एक्चुअली
विलिंग टू गिव दिस चांस, वो डेफिनेटली वर्क करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। अभी पहले पास्ट में जो भी हुआ वो सब कुछ जस्ट फॉरगेट करके ये वो डेफिनेटली इस कनेक्शन पे चांस देना चाहते हैं, इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। ओके देखते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं। रिकन्सिलिएशन कार्ड आया है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आई कैन सी अ रिकन्सिलिएशन ओवर है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आपके पर्सन हो सकता है इस बार कमिटमेंट ऑफर करे आपको, एक फ्यूचर, हेल्दी फ्यूचर आप दोनों के लिए, माइट बी अ मैरिज और एंगेजमेंट और वेडिंग, और माइट बी कमिटमेंट दे आपको। सो इट इज़ पॉसिबल, ओके, इट्स पॉसिबल कि आपको कमिटमेंट दे ये पर्सन, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए या फिर वेटिंग के लिए। सो आई कैन सी देयर इज अ यूनियन है, ठीक है, देयर इज अ यूनियन है। रिकन्सिलेशन कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, रिलीजियस फैक्टर, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कास्ट डिफरेंस है, आप लोगों के बीच में अलग अलग कम्युनिटी के हो सकते हो, अलग कास्ट के हो सकते हो, बट दिस इज़ द इशू। मुझे लग रहा था दिस इज इसी वजह से ये पर्सन शायद वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे आपको, या तो फिर उस हिसाब से इस कनेक्शन को नहीं ले रहे थे जिस हिसाब से इनको लेना चाहिए, जिस हिसाब से आप एफर्ट कर रहे थे इस कनेक्शन में, उस हिसाब से वो इतना एफर्ट नहीं कर रहा था। बिकॉज हो सकता है आपके लोगों की इनके ये बहुत ही ऐसे फैमिली से है जो शायद आउट ऑफ कास्ट जाके या तो फिर आउट ऑफ रिलीजन जाके शादी ना दे। एज फैक्टर भी हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एज फैक्टर हो, फैमिली स्टेटस में डिफरेंस है, फाइनेंशियल स्टेटस में डिफरेंस है, कुछ तो मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है आप लोगों में, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़े से हिचकिचा रहे थे इस कनेक्शन में और आगे बढ़ने के लिए, इस कनेक्शन में या फिर आपको वो कमिटमेंट देने के लिए। हो सकता है आप रेडी थे मैरिज के लिए, बट देन दिस पर्सन वाज नॉट रेडी, क्योंकि होता है ना कि इनके घर वाले नहीं मानेंगे या तो फिर सोसाइटी बहुत तरह तरह के बातें बोलेंगे। तो ये एक्स फैक्टर थे इन सारी चीज़ों में, एक्स ABCD XYZ वो जो भी थे, जिसके n नंबर ऑफ रीजंस की वजह से ये पर्सन थोड़ा सा पीछे हटे हुए थे इस रिलेशनशिप के। बट अभी ये पर्सन, दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे अशेम्ड कार्ड आया कि दिस पर्सन इज फीलिंग अशेम्ड। अभी वो शर्मिंदा है वो इस चीज़ को लेके कि वो ये सब चीज़ को सोच के उन्होंने वो टाइम नहीं बिताया आपके साथ जो उनको बिताना चाहिए था, या फिर वो रेस्पेक्ट नहीं दिया आपको, या फिर वो वैल्यू नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था। तो वो कहीं ना कहीं रिग्रेट इनके अंदर अभी है, और वो इन सब चीज़ों को, वो जो भी उनकी गलती है, जो भी उन्होंने गलती किया है, उन सबको सुधारना चाहता है ये पर्सन अभी। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही क्राइसिस में, बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में, उनको बहुत ही बुरा लग रहा है। ठीक है, वो डेफिनेटली आपको हक करना चाहते हो, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं आपकी वो जो केयरिंग है ना, वो उसको बहुत मिस कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, डेफिनेटली वो आके आपके पास आपको हक करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, एंड जो भी इनकी गलती उनके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। एम्प्रेस कार्ड, आई टोल्ड यू दे सी यू एज एन अबंडेंट, आप बहुत अबंडेंट हो इनके लिए, आप इनको बहुत कंप्लीट करते हो। ठीक है, आप कंप्लीट करते हो इनको, इनके मतलब आपके बिना ये अधूरा है। ठीक है, यू कंप्लीट देम। तो ये बिल्कुल भी फुलफिलिंग नहीं, आप नहीं हो तो इनको हमेशा कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है, कुछ एम्प्टी है, कुछ नहीं है, कुछ कमी है, इनको ऐसा फील होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इनसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दैट इज़ द रीज़न दिस पर्सन वांट टू गेट बैक। ओके, वांट टू गेट बैक, और जो भी इन्होंने गलती की उन सब चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। 3 ऑफ वंस का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आई फील कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के आने का, वापस आने का। ठीक है, या तो फिर ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से। एक वेटिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बोथ द पर्सन आर वेटिंग। बॉटम ऑफ द डेक में डेथ कार्ड आया है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें खत्म हो गए था आप दोनों के बीच में, बट देन देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। ओके, मुझे यहाँ पे न्यू बिगिनिंग दिख रहा है। तो आपको लगा था कि रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, ठीक है, शादी वादी जो भी होना था वो नहीं होगा, टूट चुका है, फ्यूचर का कोई सीन नहीं है, इसके साथ मेरा कोई सीन नहीं है, अब बस आगे बढ़ के जाना। तो ऐसा आप ऑलरेडी सोच चुके थे, और आपका पर्सन भी शायद ऑलमोस्ट मन बना ही लिया था। बट देन सडनली दिस इज व्हाट कि ये जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, ये कनेक्शन ही है जो इनको आपके तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन, कहीं ना कि यूनिवर्स भी है, यूनिवर्स इज ऑल्सो एट वर्क। ओके, ऐसा नहीं कि सो यूनिवर्स इज ऑल्सो एट वर्क। कुछ ऐसा चीज़ होता है, जब तक टाइम नहीं होता है तब तक नहीं होता है। ठीक है, आप कितना भी कुछ कर लो, अगर वक्त आपके साथ नहीं है तो चीज़ें नहीं होगा। बट जब वक्त आपके साथ है, आप शायद उस हिसाब से एफर्ट ना भी करो, बट फिर भी आपको वो चीज़ें हो जाएंगी, फिर भी आप जो भी मैनिफेस्ट करो आपको मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि दिस इज़ अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू,
एंड आई कैन सी अ न्यू बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है, यहाँ पे डेथ मतलब अ न्यू बिगिनिंग, कुछ चीज़ खत्म होके फिर से शुरुआत होगा, राइट? सो आई कैन सी अ न्यू बिगिनिंग ओवर हियर, माइट बी इन नेक्स्ट 3 months. आई फील कि नेक्स्ट 3 months के अंदर, क्योंकि 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है, 3-4 नंबर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है. 3 of Pentacles, the Empress card, 3 of Wands, 4 भी 4 of Wands, 4 of Cups. So 3 and 4 बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. So I feel might be next 3 months आप दोनों के बीच में वेडिंग फिक्स हो सकता है, एंगेजमेंट फिक्स हो सकता है, ठीक है. एंड आई फील देयर इज अ रियूनियन, हो सकता है इसी मंथ आपको कम्युनिकेशन आए, रिकन्सिलेशन इसी महीने हो जाए, लेकिन हो सकता है अगले 3 महीने में एक सॉलिड फाउंडेशन मिलेगा इस रिलेशनशिप को. वो मैरिज हो या एंगेजमेंट हो या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप लोग एंटर कर सकते हो एक दूसरे के साथ. सो आई फील दैट दिस, मतलब मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के फीलिंग्स में, मुझे वो प्यार, वो इमोशंस दिख रहे हैं यहाँ पे. यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस जो आया है लिब्रा, वो है फायर साइन बहुत है, एडीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एडीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है. तो ये सब साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. अब जो लास्ट कार्ड आया है वो है एडवाइस कार्ड आपके लिए, वो है सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम. ओके, सो यू नीड टू सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम, ठीक है. आपको ऐसा नहीं फील होना है कि ये इंसान जो है शायद मेरे से बहुत ज़्यादा है और शायद ये मुझे डिज़र्व नहीं करता है, मैं इनके लिए बहुत कम हूँ. तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं सोचनी, ठीक है. जो भी तुम आपको ऐसा लो फील करवाता है ना अपने आप के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको हटाना है. यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, और मतलब आप बहुत ही फुलफिल्ड हो, बहुत ही कंप्लीट हो, ठीक है. सो सरेंडर योर लो सेल्फ एस्टीम, ठीक है. कुछ भी मतलब आप बहुत ही अबंडेंट हो, एंड दैट इज द रीजन आपको ऐसा फील हो रहा है. बट आपका पर्सन का भी हम लोगों ने एनर्जी देखा, राइट, हाउ दे आर फीलिंग अबाउट यू. दे फील दैट यू आर वेरी अबंडेंट. द एम्प्रेस कार्ड, इनको ऐसा लगता है कि आप एम्प्रेस हो, यू हैव एवरीथिंग. आप ब्यूटीफुल हो, आप देखने में अच्छे हो, आप करियर वाइज ठीक हो, आप पढ़ी लिखी हो, आप एडुकेशन भी आपका सही है. So everything you have, everything, you are a complete package, you are a marriage material, right? So definitely I feel कि आप ये हो, आप एम्प्रेस हो. तो ये आपके पर्सन को पता है और आपको भी ऐसा ही सोचना है. आपके अंदर कोई भी लो सेल्फ एस्टीम है, आपको अगर फील हो रहा है कि मैं शायद शादी के लायक नहीं हूँ, या फिर लोग मुझे यूज़ करते हैं, ये है वो है, तो ये सारी चीज़ें, सारे नेगेटिव थॉट्स लिब्रा आपको आपके माइंड से हटाना है, ठीक है. एवरी नेगेटिव थॉट, बिकॉज आप जैसे भी हो आप ऐसे हो बिल्कुल, यू आर एन एम्प्रेस, ठीक है. आप किसी भी everyone will want to marry or be in a relationship with a person like you, चाहे कोई भी हो, बिकॉज एम्प्रेस कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि कोई भी इनके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहेगा, कोई भी इनको एज अ फ्यूचर हस्बैंड, एज अ फ्यूचर वाइफ देखना चाहेगा, ठीक है. कोई भी इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहेगा, बिकॉज दे आर सो कम्प्लीट, ठीक है. वो लोग इतना प्योर, इतना कम्प्लीट है और इतना अबंडेंट है, तो एवरीवन विल वांट टू बी विद देम. तो देयर इज नथिंग टू फील सो लो अबाउट इट. इसमें आप अपने बारे में कुछ भी लो मत सोचो, बिकॉज यू आर सो कम्प्लीट, ठीक है. सो दैट इज वॉट लिब्रा आई हैव फॉर यू टुडे. ओके, सो स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे कॉन्फिडेंट. that's all I have for you, and that's all I have to say. You're beautiful and you're very special. Okay, so that's it I have for you guys. Do let me know अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में. एंड ऑल्सो ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए होते हैं, और उनके साथ ये वीडियो शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि ये रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है. ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.